हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मैं आप उन बच्चों को जो LIC ए ओ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि ये लेवल, बिल्कुल यही लेवल आपको LIC ए ओ में भी दिखेगा। ठीक है। तो जो बच्चे LIC AAO के लिए बहुत सीरियस हैं, तो वो भी ऐसी डी पजल्स बना के रखिए और इन पे अच्छा कंसेप्ट बना लीजिए। क्योंकि भाई LIC AAO की एओ, मैं सिर्फ एओ बोल दूंगी, AAO मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा बार बार। तो LIC AO का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल इसी बिहाफ पे रहेगा। और आप ये मान के चलिए LIC AO की जो कट ऑफ है वो एबव 55 ही जाने वाली है। ठीक है। और भैया, आपको मान के चलना है 60 to 65 मार्क्स लाने हैं। ठीक है। जिनके भी 70+ मार्क्स हैं वो मेंस की तैयारी करने लगना आराम से। और जिनके एक्यूरेसी के साथ 65 अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो भी मेंस की तैयारी करने लगना। LIC एओ का जो एग्जाम आएगा वो इन्हीं पजल के इर्द गिर्द नाचते दिखेगा, आप देख लेना। और फिलहाल हम शेड्यूल डिस्कस करें तो 7 AM को आपको हमारे चैनल पर मिल रही है एक RRB क्लर्क की एक पजल। पजल का लेक्चर या फिर DI का लेक्चर या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटीज से रिलेटेड जो भी अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज हो गई, तो RRB क्लर्क में हम वो पढ़ रहे हैं 7 AM को। और अब हमने 10 AM का भी स्लॉट फिक्स कर दिया है RRB PO के लिए। और RRB PO का जो भी DI का कंसेप्ट होगा, जो भी नंबर सीरीज का कंसेप्ट होगा, जो भी कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे 10 AM में, वो LIC AO का भी कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। और हो सकता है कि इन द लास्ट में आपको LIC AO को बेस पर बहुत अच्छी पजल और DI की लेक्चर भी ला दूं। फिलहाल ये लेक्चर 3 है, जैसा कि आप देख सकते हो। लेक्चर 3 से क्या समझते हो आप? लेक्चर 3 से ये समझना चाहिए आपको कि इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं सिर्फ पजल के। तो आप उन दोनों लेक्चर को कहाँ जाकर देख सकते हो? आप उन दोनों लेक्चर को जाकर देख सकते हो इस वाली लिंक में। जो सेकंड लास्ट लिंक दिख रही है ऊपर से, उसमें जाकर देखिए, आपको PO के लेक्चर मिल जाएंगे। और यहाँ पर PO की डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस मिल जाएंगी। हम अल्टरनेटिव पढ़ रहे हैं, पहले एक दिन पजल मिलेगी, दूसरे दिन DI, फिर पजल, फिर DI, इस टाइप से पढ़ रहे हैं। ये जो 2 लिंक है इन पर भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको ये भी मिलने लगेंगे, जिसमें ब्लड रिलेशंस, लॉग्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड चाइनीज कोडिंग होगी, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। बिल्कुल यही कंसेप्ट, बिल्कुल यही टॉपिक के साथ LIC EO भी आएगा। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मॉक देते रहिए। LIC EO के मॉक दीजिएगा अगर जब आप ये इसमें थोड़े से अच्छे हो जाएं इन पजल्स में। फिलहाल 22 और 23 3 नवंबर को आपका होने वाला है PO का एग्जाम, जिसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 60 डेज है। ये AO नहीं था, असिस्टेंट था। ये है आपका 3rd ऑफ अक्टूबर। इसका मतलब बहुत जल्द ही इसका एडमिट कार्ड भी लॉन्च होने वाला है। चलिए, पहली जो पजल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बनाइए इसे। बनाते हैं इसको। क्या कह रहा है ये? 6 persons are living in a different floors of a 6 story building, but not necessarily in the same order. They use a different styles of interior design, like a nautical, beach style, industrial, modern, traditional, and the contemporary. The lowermost floor is a number as 1 and ठीक है, ऐसे करके हैं। 6 6 5 4 3 2 1। ठीक है। The one who use modern style live live on
टू फ्लोर्स बिलो टी हु लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर्स। पहले तो टी या तो यहाँ है या तो यहाँ है, और यहाँ तो हो नहीं सकता, लास्ट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि टी के नीचे क्या बोल रहा है, कितने फ्लोर, टू फ्लोर बिलो पर कौन रहता है आपका, जो मॉडर्न स्टाइल की इंटीरियर डिजाइन कराता है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी बन गई, या तो आपका टी इधर बैठा है, या तो फिर आपका टी इधर बैठा है। हटा दो। द वन हु यूज ट्रेडिशनल स्टाइल लिव्स एडजेसेंट फ्लोर द वन हु यूज मॉडर्न स्टाइल। तो जो ट्रेडिशनल स्टाइल का इंटीरियर डिजाइन पसंद करता है वो मॉडर्न स्टाइल के नेबरहुड है, लाइक मॉडर्न, ठीक है। ओनली वन पर्सन, ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन द वन हु यूज ट्रेडिशनल स्टाइल एंड एस। ट्रेडिशनल स्टाइल से दो छोड़कर आपका एस है। द वन हु यूज कंटेम्प्ररी स्टाइल लिव टू फ्लोर above the floor which is immediately below P। P के immediately नीचे जो है, इससे बोल रहा है द वन हु यूज अ कंटेम्प्रेरी स्टाइल लिव टू फ्लोर above। तो एक दूसरे पे खुद आ जाएगा, इसका मतलब P के इमीडिएट ऊपर कौन रहता है, कंटेम्प्रेरी स्टाइल, ठीक है। P के इमीडिएट ऊपर रहेगा कंटेम्प्रेरी स्टाइल वाला, जो भी इंटीरियर डिजाइन करा रहा है। द वन हु यूज कंटेम्प्रेरी स्टाइल लिव टू फ्लोर above द फ्लोर विच इज इमीडिएटली बिलो P। पी के इमीडिएट नीचे वाले से दो फ्लोरों पर, दो फ्लोर मतलब बीच में एक आएगा, ठीक है बिल्कुल। क्यू लिव्स टू फ्लोर बिलो पी। पी से दो फ्लोर नीचे रहता है आपका क्यू, मतलब दूसरे पे खुद आ जाएगा, बीच में एक आएगा। आर नीदर यूज मॉडर्न स्टाइल नॉर बीच। आर ना तो मॉडर्न स्टाइल में रहता है और ना ही बीच स्टाइल में। तो फिर मैं इसे भी मॉडर्न स्टाइल एम एस लिख देती हूँ। ये है एम एस, और एम एस के जस्ट एबव में या तो ऊपर या तो नीचे टी एस आएगा भी। और द वन हु यूज इंडस्ट्रियल स्टाइल लिव इमीडिएटली बिलो यू। यू के इमीडिएट नीचे रहेगा इंडस्ट्रियल स्टाइल। टी से एक छोड़कर एम है, एम के इमीडिएट देखो, अगर मैं यहाँ के तरफ लेती हूँ, टी के नीचे अगर एम एस यहाँ लेती हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आती है कि टी एस सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है, ठीक है। टी एस से दो छोड़कर सी एस है, ऐसे मतलब एक दो छोड़कर एस इधर आ जाएगा। पी से एक छोड़कर क्यू है, पी क्यू इधर आ सकता है, नहीं आ सकता पी क्यू इधर, क्योंकि पी के इमीडिएट ऊपर आपको सीटी भी चाहिए। तो यहाँ तो नहीं आ सकता, अच्छा यहाँ क्यों नहीं आ सकता, अगर आपने पी इधर रखा तो पी के इमीडिएट ऊपर आपको सीटी चाहिए, तो नहीं रख पाओगे आप, इसलिए पी क्यू इधर नहीं आ सकता। पी और क्यू इधर आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, और सीटी इधर आ जाए, ठीक है। और यू के इमीडिएट नीचे आई एस चाहिए, तो यू इधर नहीं तो गलत होगी। जैसे ही पी इधर आया, क्यू इधर आया, और आपका सीटी इधर आया, तो यू और आई एस के लिए जगह नहीं बची। यू कहाँ रखोगे, यू तो या यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो। यू यहाँ रखा तो आई एस इधर नहीं रख पाओगे, यू यहाँ रखा तो आई एस कहाँ रखोगे, गलत हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई। इस पर आ जाओ। टी से एक छोड़कर एम एस इधर आ गया, ठीक है। और देखो, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो टी एस इधर आएगा या तो टी एस इधर आएगा, है ना। तो अगर मैंने टीएस एक बार इधर ले लिया, तो एक दो छोड़कर एस आपका इधर आएगा। आर के लिए नीदर लिखा था ना, इन दोनों को आर, यहाँ पर आर नहीं आएगा। तो पी क्यों लिखेंगे, पी से नहीं, पी इधर नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पी के इमीडिएट ऊपर सीटी भी चाहिए। पी इधर आया तो एक छोड़कर क्यू डेफिनेटली इधर आएगा, ठीक है, बैठ रहे हैं। देखो पी इधर आया, क्यू इधर आ जाएगा, पी के इमीडिएट ऊपर आपको सीटी चाहिए, सीटी इधर आ जाएगा। यू के इमीडिएट नीचे आपको आईएस चाहिए, तो यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ रख सकते हो, और आईएस इधर आ जाएगा। अब क्या बोल, आर डेफिनेटली इधर आएगा, ना तो एम एस इधर, बी एस इधर आएगा, पहले देखो, बी एस इधर नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली आपका बी एस इधर आएगा। एक स्टाइल बचा, कौन सा बचा, कंटेम्प्ररी स्टाइल सी एस हो चुका है, सीटी।
सिटी कुछ और तो नहीं है? कंटेम्प्रेरी है। इंडस्ट्रियल। ट्रेडिशनल। बीच वो क्या है? हाँ, ये क्या है? नॉटिकल। तो नॉटिकल बचा है, एन इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक है। यही लेवल आएगा बिल्कुल LIC AO में। तो क्या देखते हैं हम? RTPUQS बिल्कुल ठीक बना है। NCTMIB बिल्कुल ठीक बना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, 11 पजल हमारी हो चुकी है, क्योंकि देखिए हर लेक्चर में आपको 5 पजल मिल रही हैं। 2 लेक्चर हो चुके हैं, इसका मतलब 10 पजल हो चुकी हैं, और 11 पजल आपकी लेक्चर की, इस लेक्चर की हो चुकी है। तो आपके पजल 12th नंबर ऑफ पजल। पजल सेटिंग दोनों को मैं पजल ही बोलूंगी, ठीक है। देखो, इस जो जो भी ये लेक्चर चल रहा है, स्क्रीनशॉट होप ले लिया होगा और आपने शुरू कर दिया होगा। इस लेक्चर में हम 3 चीजें कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पजल। दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट। और तीसरा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है। ये तीनों चीजें कवर होती हैं जो कि 5-5 नंबर की आती हैं। हाँ, ऑर्डर रैंकिंग कभी कभी 3 नंबर की आ जाती है। मगर मेंस लेवल में ऑर्डर रैंकिंग में 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखे हैं। 5 5 क्वेश्चन, दैट मीन 10 मार्क्स। और IBPS SO में ही, IBPS PO में मैंने बनाई है ऑर्डर रैंकिंग पर एक लेक्चर, आप जाकर चेक करो तो। 8 लोग हैं, अलग अलग कॉलेज में विभिन्न पदों पर हैं। इसे बोला जाता है डेजिग्नेशन लेवल पजल। तो फिर डेजिग्नेशन दी हुई है, देखो, चांसलर, वाइस चांसलर। और क्या बोला गया है? लेक्चरर सबसे कनिष्ठ है। कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा। लेक्चरर सबसे छोटा है, इसका मतलब, नहीं लेक्चर नहीं, असिस्टेंट लेक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब चांसलर सबसे बड़ा है। लिख लो भैया पहले, चांसलर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, HOD, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर एंड असिस्टेंट लेक्चरर। ठीक है। चलो जी, बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? L जैसे 2 व्यक्ति वरिष्ठ है जो प्रोफेसर से कनिष्ठ नहीं है। नहीं है। कौन? L। L प्रोफेसर से कनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब देखो, प्रोफेसर ये है, प्रोफेसर के ऊपर ही कहीं आएगा। और प्रोफेसर भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ भी एल आ सकता है, यहाँ भी एल आ सकता है, क्योंकि प्रोफेसर से छोटा नहीं है, प्रोफेसर तो हो सकता है ना। प्रोफेसर से वरिष्ठ नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत ही खतरनाक बात हुई। ओ, सेकेंड। प्रोफेसर से वरिष्ठ नहीं है बोल रहा है, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। ये बोल रहे हैं एल से 2 व्यक्ति कनिष्ठ वरिष्ठ है जो प्रोफेसर से वरिष्ठ नहीं है। भैया, प्रोफेसर से वरिष्ठ नहीं है, इसका मतलब एल इसके नीचे आएगा, इसके नीचे कहीं भी आ सकता है। जे एल से 2 व्यक्ति वरिष्ठ है। ठीक है, एल से 2 व्यक्ति वरिष्ठ है। जे, इसका मतलब, और ये बोल रहे हैं जो, जो किसको रेफर करता है? सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, प्रोफेसर से वरिष्ठ नहीं है। प्रोफेसर से ऊपर कहीं एल नहीं आएगा, नीचे कहीं आप एल रख सकते हो, खत्म कहानी। एल और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। एल से 3 छोड़कर एच है। एम एच से कनिष्ठ है, जो भी एम है वो एच के नीचे कहीं आएगा। एम और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। एम और एफ के बीच केवल 2 लोग हैं। एफ और आई के बीच कोई भी पदांकित नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब है इसका? एफ और आई के बीच कोई भी नहीं है, इसका मतलब एफ और आई एक एक दूसरे के इमीडिएट पद डेजिग्नेशन पर है। आई जी से 2 व्यक्ति कनिष्ठ है। कनिष्ठ का मतलब 2 बोल रहा है, मतलब नीचे की ओर आएगा, बीच में एक आएगा। आई जी से एक पर्सन बाद आ जाएगा और दूसरे प्लेस पर खुद आ जाएगा। ठीक है, 2 व्यक्ति जब बोला जाए तो दूसरे पे वो खुद आ जाएगा, बीच में सिर्फ एक आएगा। एफ और एल के बीच पदांकित व्यक्तियों की संख्या, क्या बोल रहा है? एफ और एल के बीच पदांकित व्यक्तियों की संख्या के और जे के बीच पदांकित व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। इसका मतलब एफ और एल के बीच में एक ज्यादा है। एफ थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, सही कर लेते हैं। ठीक है भाई। एफ और एल के बीच पदांकित व्यक्तियों की संख्या के और जे के पदांकित व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक।
एच के नीचे एम भी चाहिए। एल के ऊपर एक चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छ। चलो कोई बात नहीं। एल अगर मैंने यहाँ ले लिया, यही है मिनिमम पॉसिबिलिटी, यही कहती है, इसके ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकती। एक छोड़कर जे यहाँ आ जाएगा, एक दो तीन छोड़कर, गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि ऊपर की तरफ भी एच रखने, देखो ऊपर की तरफ आप एच रख नहीं पा रहे। एक दो तीन छोड़कर अगर आपने एच इधर रख दिया तो एम कहाँ रखोगे, गलत हो जाएगा ये। इसका मतलब नीचे की ओर है कहीं एल। अगर आपने एल इधर रखा तो एक दो तीन छोड़कर एच इधर आ जाएगा। एल अगर इधर रखा तो एक दो तीन छोड़कर एच इधर आ जाएगा, एक छोड़कर जे इधर आ जाएगा। अच्छा, ये बोल रहे थे प्रोफेसर से वरिष्ठ नहीं है, प्रोफेसर तो हो सकता है ना। एक सेकेंड रुकिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, प्रोफेसर भी हो सकता है। ये बोल रहा है प्रोफेसर से वरिष्ठ नहीं है, प्रोफेसर भी हो सकता है। एल अगर यहाँ रखें तो जे इधर आ जाएगा, एक दो तीन छोड़कर एच इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, एम से एक दो छोड़कर एफ इधर आ जाएगा। ठीक है। आई इधर आया तो जी इधर आ जाएगा, आई इधर आया तो जी इधर आ जाएगा। देखो, एफ का नेबर है आई। ठीक है। तो आई यहाँ भी आ सकता है, आई इधर भी आ सकता है। अगर मैंने आई इधर रखा तो जी इधर आएगा। और ये क्या बोल रहे थे, के और जे के बीच में लोग देखो तो के इधर आएगा। के और जे के बीच में कितने हैं, एक दो तीन चार। एफ और एल के बीच में पांच होने चाहिए, गलत हो गया। एफ और एल के बीच में एक ही रह गया, ये गलत बन गया। तो आई की प्लेस चेंज करते हैं, जी का भी प्लेस चेंज हो जाएगा। आई इधर आएगा तो जी इधर आएगा और के इधर आ जाएगा। के और जे के बीच में देखो एक भी पर्सन नहीं है, इसका मतलब एफ और एल के बीच में एक बंदा होना चाहिए। कहाँ है, एफ और एल के बीच में एक पर्सन है, बिल्कुल यही पॉसिबिलिटी बन गई। देखो जरा सी चीज आप केवल नहीं समझ पा रहे थे, मतलब मैंने ही नहीं समझा था कि एल को मैंने सिर्फ यहां से लेना शुरू करा था। जबकि प्रोफेसर से वरिष्ठ नहीं हो सकता, प्रोफेसर तो हो सकता है ना, प्रोफेसर से बड़ा नहीं हो सकता। तो प्रोफेसर पर जैसे ही मैंने एल रखा, एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया। ये छोटी छोटी चीज एग्जाम में इतना कंफ्यूज करती है कि आपके बहुत सारे नंबर ले जाती हैं। इन छोटी छोटी चीज पर सबसे ज्यादा काम करा करिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ एल ना ले जाती तो ये पजल कभी भी नहीं बन पाती, क्योंकि एल में कभी किसी भी सूरत में इस प्लेस पे रखती ही नहीं। क्या हुआ है, चलो चेक करते हैं। ये तो गलत ही बन गया। यही वाला जो हम सेलेक्ट कर रहे थे यही सही बन रहा था। ये गलत क्यों हुआ, ये मैं एक बार चेक करना चाहूंगी। क्या मैंने कुछ गलत पढ़ा है तो बताओ, गलत हुआ क्यों। एल से तीन छोड़कर एक दो तीन छोड़कर एच है, एच के नीचे एम है। जे एल से दो व्यक्ति वरिष्ठ है, जो प्रोफेसर से वरिष्ठ नहीं है। एल और एच के बीच केवल तीन व्यक्ति हैं। एम एच से कनिष्ठ है। एम और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। एफ और आई के बीच कोई भी पदांकित नहीं है। आई जी से दो व्यक्ति कनिष्ठ हैं। आई जी से, ठीक है। एफ और एल के बीच पदांकित व्यक्तियों की संख्या के और जे के बीच पदांकित व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। एक दो तीन एम। के और जे के बीच में जितने लोग हैं, एफ और एल के बीच में एक है ज्यादा। भैया मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा है, क्या हुआ मेरे तो कुछ। एक क्या लिखा है, पद अवरोही क्रम में है, जहाँ चांसलर सबसे व्यक्ति और असिस्टेंट लेक्चर सबसे कनिष्ठ है। चांसलर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल,
एचओडी प्रोफेसर। ओहो, ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल है। यही खतरनाक बात हो गई। ये है प्रोफेसर। तो सभी गलत हो गया। ठीक है भैया, गलती हमारी, समझ हो सकता है कि आप लोगों को आ गई हो क्या होती हुई है। प्रोफेसर से ऊपर नहीं जा सकता है, इसका मतलब एल यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ गई, प्रोफेसर पे ही एल लिखा जाएगा। एल से एक छोड़कर ऊपर की तरफ जे चला जाएगा, एक दो तीन छोड़कर जे एच आ जाएगा। एच के नीचे कहीं पर भी एम ले सकते हो आप। एम इधर लिया तो एक दो छोड़कर एफ नहीं रख पाओगे। एम इधर लिया तो गलत हो जाएगा, नहीं सही है। एम अगर इधर ले लिया तो एक दो छोड़कर एफ इधर आ जाएगा। एम इधर लेते तो एक दो छोड़कर एफ नहीं हो पाता। एम इधर एक दो छोड़कर एफ नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, बिल्कुल एम की यही जगह दिखाई दे रही है, एम से एक दो छोड़कर एफ इधर आ गया। आई इधर आएगा या तो इधर आएगा, मगर आई जी के नीचे भी है तो आई इधर आ गया और जी इधर आ गया। के आपका डेफिनेटली इधर आएगा। इसमें कोई गलती हुई? अब वो चीज देखो कि एफ और आई वाली सर क्या बोल रही है। के और जे कहाँ है? के और जे एक दूसरे के नेबर हैं। एफ और एल कहाँ है? एफ और एल ये आ चले। इस पजल में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था जितना लग गया। के एच के जे एम एल जी एफ आई बिल्कुल ठीक बना है। हमने पढ़ने में ही गलती कर दी, पी लिखा था तो हमने उसे प्रोफेसर मान लिया जबकि वो प्रिंसिपल था। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई करिए। ये भी डेजिग्नेशन बेस्ड ही है, मगर ये थोड़ा सा हाइट लेवल आ चुका है। रैंकिंग रैंकिंग ऑर्डर है क्या? 9 पर्सन से वर्किंग इन बैंक इन द डिफरेंट डेजिग्नेशन बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर। द डेजिग्नेशन आर सीईओ, दिस इज ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन वेयर इज क्लर्क इज द लोएस्ट पोजीशन। सीईओ जो है हाईएस्ट है, क्लर्क सबसे लोएस्ट है। सीईओ, जीएम, डीएम, एजीएम, एसएम, मैनेजर, एएम, पीओ, क्लर्क। क्या बात है। क्यू इज डेजिग्नेशन एज ए क्लर्क, लो जी। एटलीस्ट 5 पर्सन आर डेजिग्नेशन बिटवीन एल एंड क्यू, देखो एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट का मतलब ये है कि भैया एल और क्यू के बीच में मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, और 8। नहीं 8 नहीं हो सकते, 7 ही हो सकते हैं। देखो 7 लोग बीच में होंगे, एल टॉप पर चला जाएगा और क्यू बीच में आ जाएगा, हो गए 9। पूरे 9 हो गए ना, 7 8 9। तो मैक्सिमम 7, मिनिमम 5। ठीक है भैया। चलो जी। एज में तो यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी बनी देखो, 1 2 3 4 5। आपका जो एल है वो इनमें से कहीं भी आ सकता है, या तो एल इधर आ जाए, या तो एल इधर आ जाए, या तो एल इधर आ जाए। 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी हो गई, बाद में देखेंगे। एज मैनी पर्सन डेजिग्नेटेड सीनियर टू एल, जितने भी सीनियर हैं एल से एज जूनियर टू पी, उतने ही पी से जूनियर है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने एल इधर लिख दिया होता, टॉप पर आपने एल लिख दिया होता, भैया मैक्सिमम हो सकते हैं, अब 7 लोग बचे होंगे बीच में। क्यों पॉसिबिलिटी थी ये वाली, एल अगर इधर रख दोगे तो पी आपको डेफिनेटली क्लर्क पर रखना पड़ता, तो ये गलत हो जाता। केवल अब 2 ही पॉसिबिलिटी रह गई कि एल टॉप पर भी नहीं आ सकता, या तो एल इधर है या तो एल इधर है, केवल 2 पॉसिबिलिटी है और खत्म। ठीक है भैया, एल टॉप पर भी नहीं आएगा चाहे कुछ हो जाए।
एल सिर्फ इन दोनों पर आ सकता है। 1 2 3 4 5, हाँ एल इधर आएगा या तो इधर आएगा। ठीक है। एज मैनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड पी, जितने भी आर और पी के बीच में है, सेम एज जे एंड आर, उतने ही जे और आर के बीच में है। दोनों तरफ आर है, ध्यान से सुनो। आर से पी और जे से आर, मतलब आर एक मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा आर। जितने दो इधर होंगे तो दो इधर होंगे। ठीक है। हु इज अ जूनियर टू एल, हु कौन है? जे। जे जो है वो एल से कहीं जूनियर है, मतलब एल से नीचे की ओर कहीं जे आने वाला है। ओ इज अ सीनियर टू एस एम, एस एम के सीनियर, एस एम के ऊपर ही कहीं आपका ओ आएगा। ठीक है। एंड इज डेजिग्नेटेड इमीडिएटली सीनियर टू जे। अच्छा ध्यान से सुनो। एस एम जो, ओ जो है वो एस एम के तो कहीं ऊपर आने वाला है। ठीक है, ओ इज अ सीनियर टू एस एम। और साथ ही ये बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड क्या है, जे से इमीडिएटली सीनियर भी है। और जे बोल रखा है एल से नीचे है। ध्यान से सुनो, इसको मैं बैठाऊंगी जरूर। अभी जब मुझे दिखाई दे गया है तो मैं इसे बैठाऊंगी। देखो, अगर एल के नीचे और एस के ऊपर, एल के नीचे और एस के ऊपर, इस वाले केस में जे सिर्फ इधर आ सकता है। आई मीन ओ, ओ सिर्फ इधर आ सकता है। ठीक है। इधर ही तो आ सकता है ओ, सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है। और एल के नीचे ही कहीं आपको जे लेना है, इसका मतलब जे डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक है। और क्या था? यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ ओ इधर आ जाए तो जे इधर आ सकता है। ओ इधर भी आ सकता है, एस एम के ऊपर तो आ ही सकता है, ये वाली पॉसिबिलिटी, और जे इधर आ सकता है। बात की बात है, बहुत ज्यादा मतलब आपको समझ आया, इस केस में आप कर सकते हो। और इसको समझो, एस एम के ऊपर आएगा ओ, और जे का इमीडिएट सीनियर होगा। एन, कलर चेंज करती हूँ, एन इज सीनियर टू एम बट नॉट द सीनियर मोस्ट। एन जो है वो एन से तो सीनियर है, मगर एन सीईओ नहीं हो सकता, सीनियर मोस्ट पर नहीं बैठेगा एन। सुनिए। ठीक है। मोर देन 2%, सेकेंड, मोर देन 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन के एंड जे। जे मोर देन 2 बोला है, तो जे से +2 लोग बैठे हैं जे और के बीच में, +2। मोर देन 2 का मतलब होता है मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए। इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है मिनिमम 3 चाहिए ही चाहिए। अब भैया देखो, इसमें बैठाना शुरू करो। एल से ऊपर 2 हैं तो पी के नीचे भी 2 होंगे, पी इधर आएगा। अब इसको देखो, आर से पी और आर से जे, तो डेफिनेटली आपका आर इधर बैठेगा। आर से ऊपर जे, आर से नीचे पी, क्योंकि भैया मैंने बोला था आर मिड पॉइंट होगा। अगर 2 हैं तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट हैं तो सब एक दूसरे के साथ इमीडिएट बनकर आ जाएंगे। एम के ऊपर आपको एन चाहिए, मगर सीनियर मोस्ट नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका एम इधर आएगा और एन इधर आएगा। एक बचा क्या? के बचा तो के आपका इधर आ जाएगा। क्या? जे और के बीच में +2 मेंबर होने चाहिए, +2 होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। जे और के बीच में 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक बन चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। करें चेक? कोई दिखाई, मुझे प्रॉब्लम तो दिखाई दे नहीं रही, एक सेकंड देख लेते हैं। KNLOJRPMQ बिल्कुल ठीक बना है। अगर आपकी पजल पर
पकड़ बन गई, अगर आप पजल में कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं मेरी ठीक बनी है, तो बैंकिंग में जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बैंकिंग और इंश्योरेंस बोथ। मैं आपको सच बता रही हूँ, जिस दिन आपको लगने लगेगा कि अगर 5 पजल आई है तो मैं 5 की 5 उड़ा दूंगा या उड़ा दूंगी, उस दिन समझ लेना आपका बैंक में जॉब लग गया। पजल से जब तक भागते रहोगे तब तक बैंकिंग और इंश्योरेंस में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनिमम 25 मार्क्स इसके आते हैं, और एसबीआई तो सिर्फ 4 नंबर या 2 नंबर देता है, वरना सब पजल ही देता है वो। एसबीआई पीओ के लैब क्लास में आपको पजल, आई मीन पेपर में पजल के सिवाय कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर का, किसी किसी में 3 नंबर का दे देता है, एक एक अलग अलग क्वेश्चन, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पजल। बिना पजल और एसबीआई को छोड़ दें तो अदर एग्जामिनेशन मिनिमम 25, मैक्सिमम 30 नंबर के साथ उतरती है। ये फैक्ट है। हर एग्जामिनेशन पजल के इर्द गिर्द नाच रहा है, उसमें भी अगर आपने एक सॉलिड पकड़ नहीं बनाई तो आप बैंक में जॉब नहीं ले पाओगे। इससे बचना बंद करो और इसको सीखना शुरू करो। 8 लोग हैं, आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र के मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूर इसी क्रम में हो। 3 व्यक्ति मेज की प्रत्येक लंबी भुजा पर बैठे हैं, जबकि एक व्यक्ति प्रत्येक छोटे को कैसे बैठे हैं। एक ऐसे बैठा है और 1 2 3, 1 2 3। अब मैं यहाँ पर एक सीजर से इसे काट दूंगी। ये एक थ्रेड, मैंने थ्रेड को फ्लोर पर रखकर एक रेक्टेंगल बनाया था, अब मैं इस थ्रेड को ओपन करना चाहती हूँ। तो मैं इसे कैसे ओपन करूंगी, ध्यान से सुनना। यहाँ आ गया एक, फिर 1 2 3, फिर ये बड़ा लाइन 1 2 3। अब ध्यान से सुनो, जब ये ऐसे करके हो गया तो ये वाला एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, ये वाला एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, और ये वाला एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। ठीक है, हमने क्या करा, रेक्टेंगल को लाइन में बदल दिया। ठीक, चलिए। जी बी से 3 स्थान दूर बैठा है जो मेज की छोटी भुजा पर बैठा है। हमेशा जितने भी आप ये एग्जाम्स दोगे, आई मीन पेपर में आएगा अगर ऐसा, तो हमेशा आपको बता देगा छोटी भुजा पर कौन बैठा है, बड़ी भुजा पर कौन बैठा है। ठीक है, जी बी से 3 स्थान दूर बैठा है, यानी 2 लोग हैं बीच में। अ, एरो निशान मत बना देना, हमें नहीं पता है राइट है या लेफ्ट है। हो सकता है इस साइड बैठा हो सकता है 2 छोड़कर इस साइड बैठा हो, तो सिर्फ 2 छोड़कर जी को लिख दो। जो जो मतलब बी। बी कहाँ बैठा है, मेज की छोटी भुजा पर बैठा है, मतलब बी छोटी भुजा यही है, बी यहाँ बैठा है। अब 1 2 छोड़कर या तो जी इधर हो सकता है, 1 2 छोड़कर या तो जी इधर हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। जी और ई के मध्य केवल 2 ग्राहक बैठे हैं। जी से देखो, ध्यान से सुनो, ये बोल रहे हैं बी से 2 छोड़कर जी है और जी से 2 छोड़कर ई है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जी बी और ई एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे। भैया चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, ध्यान से सुनो, बी से 2 छोड़कर जी इधर आ गया, तो डेफिनेटली बी से 2 छोड़कर आप ई इधर ही रखोगे। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बी के रिस्पेक्ट में नहीं, जी के रिस्पेक्ट में। जी से 2 छोड़कर अगर बी इधर है तो डेफिनेटली 2 छोड़कर ई इधर आएगा। अब देखो यहाँ इस वाले केस में देखो, जी से 1 2 छोड़कर बी इधर है, तो 1 2 छोड़कर डेफिनेटली आपका ई इधर आएगा। अभी मत बनाओ, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ ये। ठीक है, अभी हाँ बस ये लिख दो, आगे बढ़ते हैं। एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर आपका एफ बैठा है। सी डी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, डी के दाएं से, सब दाएं दाएं हैं, चौथे स्थान पर बैठा है, मतलब बीच में 3 आएंगे और चौथे पे पर वो खुद बैठ जाएगा। ए एच से बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ए एच के बाएं से, एच के बाएं से कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब बीच में 2 लोग आएंगे।
ना तो एच ना ही ए सी के तत्काल पड़ोसी हैं। ना तो एच ना ही ए। देखो, ना तो सी ए के नेबर में है, और ना तो सी एच के नेबर में है। बट अब बैठाना शुरू करो भैया एक एक करके। आपने बी बहुत बेकार लग रहा है, मैं पहले इस बी को ठीक करूं। बी डेफिनेटली आपका इधर आ गया। ठीक है। बी से एक दो छोड़कर जी इधर देखो। आपने या तो छोटी भुजा ये है, या तो छोटी भुजा ये है। चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, बात एक ही है। क्यों क्यों एक ही है? क्योंकि ये सब इनसाइड देख रहे हैं, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं, इस केस में ज्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है। बी से दो छोड़कर जी इधर आ गया और एक दो छोड़कर डेफिनेटली आपका ई इधर आएगा। ई के राइट साइड में एक छोड़कर एफ रखना है, गलत हो गया। देखो, एक छोड़कर एफ रख ही नहीं पा रहे हो, बी बैठ जा रहा है। गलती क्या हुई? गलती ये हुई, आप जी इधर वाला लो। यहाँ हमने बी के राइट साइड में जी बैठाला, और अब हम बैठा लेंगे बी के लेफ्ट साइड में जी। बी के लेफ्ट साइड में एक दो छोड़कर जी इधर आ गया। जी से दो छोड़कर ई, एक दो छोड़कर ई इधर आ गया। ई के राइट साइड में एक छोड़कर एफ है, तो ये बहुत बड़ी लाइन लग रही है, मैं इसे छोटा बनाती हूँ। बड़ी इसलिए बनाई थी कि इसको मिड माना था। एफ इधर आ गया। अब क्या है? 3 3 6 7 8। ठीक है, बन गया। देखो भैया, कहाँ कहाँ बैठा सकते हो डी को, आप बताओ। डी आपका इधर बैठ सकता है, डी आपका इधर बैठ सकता है, डी आपका इधर बैठ सकता है, और डी आपका इधर बैठ सकता है। चलो शुरू करो एक एक करके। अगर डी इधर आया, एक दो तीन छोड़कर सी नहीं रख पा रहे हो, गलत हो जा रहा है। छोड़ दो, हटा दो डी को। डी अगर आपने इधर बैठाला, एक दो तीन छोड़कर सी डेफिनेटली आप बैठा पा रहे हो। एच के लेफ्ट साइड में दो छोड़कर ए आना है। हम्म, ये भी गलत हो गया। अच्छा ये देखो, पहले डी और सी बैठा दिया आपने, अब आपने एच इधर बैठाओगे। एच से एक दो छोड़कर आपने ए इधर रखना पड़ेगा, मगर बोला गया है ए सी का नेबर नहीं है, तो गलत हो गया ये भी। तो गलती कहाँ करी हमने? डी को बैठाने में, हटा दो डी को। डी अगर आपने इधर रखा तो एक दो तीन छोड़कर आप सी नहीं रख पा रहे हो, ये भी गलत हो गया। अगर आपने डी इधर बैठाया तो एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ जाएगा। ठीक है। अब एच के लेफ्ट साइड में दो छोड़कर ए रखना है, तो एच के लेफ्ट साइड में एक दो छोड़कर ए इधर रख जाएगा। बिल्कुल पजल या सेटिंग जो कहना है आप, सॉल्व हो गई। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम? बी छोटी भुजा पर बैठा है, और बी के राइट साइड में एच है, उसके बाद ई है, फिर सी है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर ए है, फिर डी है। बात समझ ली? इसमें वो कंसेप्ट सामने नहीं आया कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ये वाला जो कंसेप्ट आना था, ये वाला कंसेप्ट नहीं आया कि एक दूसरे के। तो ये डायरेक्ट बन गया। अब देखो कितना फायदा होता है जब आप इनसाइड सर्कल टू लाइन में कन्वर्ट करना सीख जाते हो। बहुत फायदेमंद रहती है चीज है ये, बहुत ही फायदेमंद चीज है। अगर आप सीख गए, बहुत इजी हो जाती है चीजें बैठाना, चेक करना। और पजल का नाम ही है चेक करना। भैया अलग अलग पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना है। आज की क्लास की लास्ट पजल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ये एक ऐसी पजल है जो बहुत टाइम ले जाती है, स्पेशली जब आप एग्जामिनेशन में होते हैं। अभी आप बनाएंगे बन जाएगी, मगर एग्जामिनेशन में ये पजल बहुत ज्यादा टाइम खाती है। जितना हो सके ऐसी पजल पर टाइम दीजिए और इन्हें सॉल्व करिए। क्या कह रही है ये पजल? 7 लोग हैं,
डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जन्म लिया है। द एज ऑफ एम इज अ मल्टीपल ऑफ 22 के बिहाफ पर है। द एज ऑफ एम इज अ मल्टीपल ऑफ 6, एज मेनी पर्सन एल्डर देन एम इज अ सेम एज अ यंगर देन एन। The difference between the age of P and Q is a 25. Both P and Q are neither the youngest nor the eldest person. Only one person was born between P and R, who is a younger than N. As many person born between O and L is the same as L and O. ठीक है, शुरू करें। द एज ऑफ एम इज अ मल्टीपल ऑफ 6। एम की एज क्या है? 6 का मल्टीपल है। एज मेनी पर्सन एल्डर देन एम, जितने भी एम से बड़े हैं, इज अ सेम एज यंगर देन एन, एन से उतने ही छोटे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 25। पी और क्यू की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 25 है। बोथ पी एंड क्यू आर नीदर द यंगेस्ट नॉर द एल्डेस्ट। इन दोनों में से ना तो सबसे बड़ा कोई है, ना तो ये टॉप पर आएंगे, ना ही ये बॉटम पर आएंगे। ऐसे करके लिख लो, है ना भैया? ना तो पी और क्यू में कोई सबसे टॉप पर बैठेगा, ना तो सबसे बॉटम पर बैठेगा। ओनली वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन का जन्म हुआ है। ओनली वन पर्सन वाज बोर्न, पी एंड आर है, वही मैं सोच रही हूँ। 25 का डिफरेंस है। पी और आर के बीच में सिर्फ एक पर्सन का जन्म हुआ है। हु इज अ यंगर देन एन, हु किसको रेफर कर रहा है? आर को। जो आर है वो एन के नीचे कहीं है। यंगर नीचे की तरफ ही आएगा, और जो भी एल्डेस्ट होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। हु इज अ यंगर देन एन, एज मैनी पर्सन बॉर्न बिटवीन बी ओ एंड एल। ओ और एल के बीच में जितने, इज अ सेम एज एल एंड आर। ये क्या बात बोल रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन, एज मैनी पर्सन बॉर्न बॉर्न, ठीक है। ये देखो, नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहा है तो पर्सन लिख दो इसके बीच में, ठीक है। पर्सन की बात हो रही है, अगर 3 लोग यहाँ आएंगे तो 3 लोग इधर भी आ जाएंगे। ओ से एल, एल से आर, मतलब एल क्या है? मिड पॉइंट है, जैसा कि पिछले एक पजल में हो भी चुका है ऐसा। एटलीस्ट 2 पर्सन वर born बिटवीन ओ एंड एन। ओ से एन के बीच में मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 2 का मतलब क्या है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मगर 2 तो होने ही चाहिए। ओ एंड एन, देखो भैया क्या है। 65, 65, 68, 75, 90, 2000, 10 एंड 15। सब है। अगर किसी का जन्म 2015 में हुआ है तो 22 तक वो कितने साल का हो जाएगा? बताइए। 15 5 20, 7, 7 साल का हो जाएगा। अब 15 और 10 में कितने का डिफरेंस है? 5 साल का। 7 5 कितना हो जाएगा? 12। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2000 से 2010, 10 साल का डिफरेंस, यानी यहाँ आ जाएगा 22। फिर से 10 साल का डिफरेंस, 1990 से 2000 तक, तो यहाँ आ जाएगा 32। ये जो डिफरेंस आएगा 15 का, तो 15 और ऐड करोगे तो 5 37 47। ये कितने का डिफरेंस है? 2 और 5 7, और 7 7 ये हो जाएगा 59। और ये कितने का डिफरेंस है? 3, 5 3 8, तो यहाँ आ जाएगा 62। ये कितने का था? ये भी 10 का था। अगर 25 की बात की जाए तो पी और क्यू का तो वैल्यू यहाँ आने वाली है। पी इधर आएगा तो क्यू इधर आएगा।
75 से 2000 तक 25 का डिफरेंस हो जाएगा। और कहीं देखो, 7 3 10 और 15, यहाँ से यहाँ भी 65 से 90 भी 25 होता है। देखो, या तो पी और क्यू इधर आएगा। ठीक है, स्लैश करके लिखना है, स्लैश करके लिख लो। तो पता थोड़ी है कि कौन ऊपर आ रहा है और कौन नीचे आ रहा है, पता नहीं है ना अभी। तो पी क्यू या तो इधर आ रहा है, या फिर पी स्लैश क्यू और पी स्लैश क्यू, या तो यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था ये? इसने बोला था कि जो एम है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। तो क्या दिख रहा है, केवल 6 दूनी 12 ही दिख रहा है जो मल्टीपल ऑफ 6 है। डेफिनेटली आपका एम इधर ही आएगा। एम के नीचे एक है तो एन के ऊपर एक होगा। ठीक है, पी से एक छोड़कर आर है। अगर आपने धोखे से पी इधर बैठा दिया, पी से एक छोड़कर आर ऊपर भी नहीं रख पाओगे, पी से एक छोड़कर आर नीचे भी नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। पी डेफिनेटली अब आपको ऊपर लेना पड़ेगा, तो यहाँ से पी भी डिसाइड हो गया। इधर से तो आप पी हटा दो, इधर से आप क्यू हटा दो, यहाँ से आर अब इधर बैठ गया। आर से एल, एल से ओ, एन के नीचे आर है। ठीक है, बिल्कुल सही बन रहा है। अब देखो, एल से डेफिनेटली देखो, जो एल है वो मिड पॉइंट बनाना है आपको। एल और आर के बीच में एक पर्सन आ गया, एल से एक छोड़कर ओ इधर आ जाएगा, ये वाली इसका मतलब गलत होती, ये बिल्कुल सही बैठ गई। हाँ, ये देख लो, ओ और एन के बीच में मिनिमम दो, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बना है। ओ, गलत हो गया। अच्छा, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ बोला गया है ना तो पी टॉप पर है ना तो क्यू टॉप पर है, देखो है। सब चीज देख लिया करो भैया। ये गलत हो चुका है जिसका आप लोगों को मुझे पता है दुख होगा। पी से एक छोड़कर यहाँ तो ठीक है, अब तो दोनों जगह आप पी बैठा सकते हो। अच्छा, एम बैठाओ पहले। एम मल्टीपल है ना, तो एम को डेफिनेटली इधर ही आएगा। एम के नीचे ऊपर जितने हैं, इसे उल्टा भी पढ़ सकते हो आप, कि एम के नीचे जितने एन के ऊपर उतने। ठीक है, एम के नीचे एक है तो एन के ऊपर एक होगा। एन के नीचे कहीं आर आना है। अब देखो एक बात सुनो, अगर आपने पी इधर ले लिया, ठीक है, तो आपको क्यू डेफिनेटली इधर लेना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। तो पी से एक छोड़कर आर ऊपर की तरफ आपको लेना पड़ेगा, जबकि बोला गया है एन के नीचे आर है। तो गलत हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ आर लोगे तो गलत हो जाएगा, पी के नीचे ही आपको लेना है आर। तो आप इधर पी नहीं ले सकते, इधर आपको क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, हटाओ। देखो, यहाँ आपको क्यू लेना पड़ेगा, तो यहाँ से पी, पी हटा दो और यहाँ से क्यू हटा दो। पी से एक छोड़कर आर ऊपर की तरफ तो ले नहीं सकते क्योंकि क्यू बैठा है, एक छोड़कर आर डेफिनेटली नीचे लेना पड़ेगा। आर से एल जितने, एल से ओ उतने, आर से एक दो छोड़कर यहाँ आ जाएगा एल मिड पॉइंट, और एक दो छोड़कर ओ इधर आ जाएगा। ओ, ये भी गलत हो गया। ओ और एन के बीच में मिनिमम, ये क्यों गलत हुआ भैया? क्या गलती हुई हमसे यहाँ पर? तो गलती ये हुई कि पी और क्यू की ये भी जगह गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। पूछो क्यों? क्योंकि ओ और एन के बीच में मिनिमम दो चाहिए, इसका मतलब 25 पी। अच्छा, ये भी है भैया। देखो, 90 90 के बाद 15 तक पहुंचोगे तो 10 20 25, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ भी पी क्यू नहीं आ सकता क्योंकि बॉटम और टॉप पर आपका पी क्यू नहीं बैठ सकता।
तो क्या गलती हुई है मुझसे? या फिर मैंने गलत पढ़ लिया? At least 2% were born between O and N. As many person born between O and L is same as L and R. ये बताओ, N के नीचे R वाली कंडीशन में नॉट तो नहीं लगा है? Only one person was born between P and R who is younger than N. Who is younger than N. ये तो 15, 5, 20, 21, 22। ये 5 का डिफ 7, 5, 12। फिर ये 10 का डिफरेंस होगा 22। फिर ये 10 का 32। और ये कितने का 5, 15 का डिफरेंस होगा 5, 37, 47। यहाँ कितना होगा 70, 5, 75। 2 और 5, 7। सही है। हाँ, गलती कर दी। 7, 7 जा 49 पढ़ लिया, 7, 7 जा 42। यहाँ गलती हो गई। तो यहाँ आएगा 54। और यहाँ पर 3 जब ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 57। तो एम की ये भी एक पोजीशन बन गई। पी क्यू तो डेफिनेटली इधर ही आ रहे हैं और कहीं नहीं आएंगे। तो मैं सब तो डिलीट नहीं कर पाऊंगी। पी स्लैश क्यू 75 से 2000। पी स्लैश क्यू, पी क्यू के लिए तो सिर्फ यही जगह बनेगी। और अब देखो, जो यहाँ तो हमने एम वाला चेक कर लिया गलत, ये भी है एम की, यहाँ भी ये भी 6 का मल्टीपल है। तो एम यहाँ भी हो सकता है। एम के ऊपर तो फिर एन इधर आएगा। अब ये बोल रहे हैं एन के नीचे आर आएगा, तो अब डेफिनेटली आपको पी इधर लेना पड़ेगा। पी के नीचे आर इधर आ जाएगा। अब तो ऊपर ऊपर भी ले सकते हो। ये पॉसिबिलिटी तो हमने चेक करी थी। आर इधर आएगा। आर से एक दो छोड़कर एल, एक दो छोड़कर ओ, ठीक है बन गए। देखो भैया, पी के आपको आर एन के नीचे लेना है तो डेफिनेटली पी इधर लेना पड़ेगा और क्यू इधर लेना पड़ेगा। पी के नीचे एक छोड़कर आर, एन के नीचे आर हो गया। एक दो छोड़कर एल इधर आ जाएगा, एक दो छोड़कर ओ इधर आ जाएगा। अब ओ और एन के बीच में मिनिमम 2% होने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल फाइन पॉसिबिलिटी बन चुकी है। गलती बस हमसे ये हो चुकी थी कि हमने यहाँ 54 नहीं लिया और हमने यहाँ पर 59 कर दिया था। OMQLPNR। होप कि आपको ये पजल ज्यादा समझ आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने गलतियां ज्यादा करी हैं। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फोर्थ लेक्चर बाद में आएगा। थैंक यू, हम इसमें नहीं देख पाए। थैंक यू सो मच वीडियोज को देखने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, पजल बना सब लेते हैं अगर टाइम दिया जाए, 1 घंटे का, 2 घंटे का। मगर आपके पास टाइम ही तो नहीं है। ना ज्यादा फेल होने का टाइम है और ना ज्यादा आपके पास पढ़ने का टाइम है। जल्दी जल्दी जॉब लीजिए, वरना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जितनी जॉब लेने में देर करेंगे उतनी एंजाइटी रहेगी और ज्यादा परेशान रहेंगे। ज्यादा कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पजल सॉल्व करें और कम से कम समय में सॉल्व करें। मैं यहाँ सिखा रही हूँ इसलिए टाइम लेती हूँ, वरना मैं आप लोगों को समझाने में सिखाने में इतना टाइम ना जाए। मैं फटाफट बनाते चली हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। LIC EO जो भी देने जा रहे हो प्लीज अच्छे से पढ़ना, जितने भी लेक्चर ये पीओ वाले आने वाले हैं। बाय, हैव ए ग्रेट डे। जितने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।